औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का बड़ा करम है, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पहले की तरह जो वीडियोस आप लोगों ने पसंद की हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो आज वाली है ये भी आपको बहुत पसंद आएगी और इसमें आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा होगा कि मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है। और अमूमन जो मेरी वीडियोस होती हैं वो उनका टॉपिक इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है, या किसी के मुल्क के वीज़ा इन्फॉर्मेशन के हवाले से है, या इसी तरह की वीडियोस होती हैं मेरी, जो आप लोग बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली है अमेरिका के बारे में, कि अमेरिका का जो इंटरव्यू है B1 B2 वीज़े का, उसमें क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और कौन कौन से अहम क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, जिनकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है और एक्सेप्ट भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, यूएसए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीज़ा होता है यूएसए का, क्योंकि यूएसए वाले बहुत छानबीन करके बंदे को वीज़ा देते हैं और देते भी 5 साल का वीज़ा है। इस वीज़े का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि इस वीज़े के ऊपर बहुत सारे और भी कंट्रीज़ होते हैं जिनका आपको वीज़ा फ्री मिल जाता है। अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है तो और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, उनका भी वीज़ा आपके लिए फ्री होता है। इस हवाले से मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो एक बना चुका हूँ कि यूएसए के वीज़े के ऊपर कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो आपको वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं या आपको ई वीज़े की सहूलत देते हैं। तो आप लोग उस वाले से जो वीडियो हम देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, काफ़ी टाइम पहले बनाई थी। लेकिन ख़ास तौर पे आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि यूएसए का जो B1 B2 वीज़ा है उसको लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो आप लोगों ने पूरी करनी होती हैं, जिसकी बेस के ऊपर आपको वीज़ा मिल जाता है। तो दोस्तों, यूएसए का वीज़े के हवाले से जो आपका जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो बहुत सारे आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, जिनमें कुछ सबसे अहम और पेचीदा क्वेश्चन हैं जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो वीज़ा इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो आपका वीज़ा इंटरव्यू है वो आपका होता है पर्पस ऑफ ट्रैवल, कि आप अमेरिका में क्यों जाना चाह रहे हैं, आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं। आपने जो भी आपका पर्पस है वो वहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों जा रहे हैं, कि आपको ट्रैवल पर्पस टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं, या तो आप किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, या किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या किसी भी वजह से किसी दोस्त को रिश्तेदार को मिलने जा रहे हैं। आपने एक्यूरेटली एम्बेसी को बताना है जो जो आपका पर्पस है, बिल्कुल। आपने उसकी जो वीज़ा फॉर्म जब आप फिल करते हैं DS-160 फॉर्म, उसके अंदर जो आपने रीज़न दी होती है आपने वही रीज़न बतानी होती है उनको। तो कोशिश करें कि आपकी स्टेटमेंट इंटरव्यू वाली और वीज़ा एप्लीकेशन के जो आपकी स्टेटमेंट होती है ना वो सेम होनी चाहिए, वो डिफरेंट ना हो। ठीक है, वही स्टेटमेंट आप रखें जो आपने पहले वीज़ा की जो DS-160 फॉर्म है उसके अंदर आपने फिल की हुई है। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे वो आपसे पूछेगा कि आप कभी पहले अमेरिका गए हैं या नहीं गए। आपने बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से बताना है कि आप गए हैं या नहीं गए। अगर गए हैं तब बताएं, अगर नहीं गए तब भी आप बताएं कि नहीं, मैं पहले अमेरिका नहीं गया। इसके साथ वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपने इससे पहले किसी और मुल्क का ट्रैवल किया है या नहीं किया। ये भी आपसे क्वेश्चन वीज़ा फॉर्म DS-160 फॉर्म के अंदर पूछा जाता है, और आपका काम है कि आप उसी फॉर्म के मुताबिक वही दुरुस्त जवाब दें जो आपने फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। तो आपने वही बताना है कि जो आपके पास जो आपकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वही उनको देनी है। कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी उनको, जिसकी वजह से आपका ऑन द स्पॉट केस रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा वो आपसे पूछेंगे कि आप किसी और मुल्क में भी कभी ट्रैवल किया या नहीं किया, यानी कि किसी अमेरिका आप जाना चाह रहे हैं लेकिन अमेरिका के अलावा कभी इससे पहले आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, किसी मुल्क का आपने ट्रैवल किया या नहीं किया, तो वो भी आपने उनको बताना है। दोस्तों, इसके बाद आपसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ पे आप क्या काम करते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब होल्डर हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लाजमी आप पूछते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में आप क्या काम करते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आप सैलरीड हैं तो आप बताएं कि मैं सैलरीड हूँ और मैं फिलहाल कंपनी में जॉब करता हूँ, और उस जॉब का आपके पास NOC लेटर मौजूद होना चाहिए। जिस भी कंपनी में आप करंटली एम्प्लॉयड हैं, जिस कंपनी में भी आप एम्प्लॉयड हैं, आपको उसका जॉब NOC मौजूद होना चाहिए। इसके बाद आपके पास सैलरी स्लिप्स मौजूद होनी चाहिए। हो सकता है वो आपसे मांग सकता है, लेकिन ज़्यादा केसेस में वो नहीं मांगते।
वो सिर्फ पूछते हैं आपसे, ठीक हो गया। इसके अलावा वो आपसे पूछते हैं कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, आप कितने पैसे महीने के कमाते हैं सैलरी से, या जो भी बिजनेस है आपका, आपने वो बताना है। आपने वो चीज़ बतानी है कि जिसको आप एडमिट कर सकें, जिसको आप सबूत साबित कर सकें। अगर वो आपसे कहता है कि आप सैलरी स्लिप निकाल के दिखाएं, तो आपका काम ऑन द स्पॉट उसको दिखाना, ठीक है। वो बहुत कम केसेस में आपसे डॉक्यूमेंट लेते हैं, लेकिन ले सकते हैं, आपके पास तैयारी पूरी होनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आपसे बिजनेस के हवाले से वो सवाल पूछेगा कि आप बिजनेस कितने अर्से से कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस के बारे में डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि ये बिजनेस किस चीज़ का बिजनेस है। ये आपने बिल्कुल खाना पूरी नहीं करनी है, आपको हर डिटेल पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कि आपकी ये ग्रोसरी स्टोर है, वो आपसे पूछ सकता है ग्रोसरी स्टोर कितने अरसे से आप चला रहे हैं। इसके अलावा वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपका ग्रोसरी स्टोर किस मार्केट में है, कहाँ पे है, आपने ग्रोसरी में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर आप जॉब करते हैं किसी भी इदारे में, तो आपसे जॉब की असाइनमेंट के हवाले से भी पूछा जा सकता है कि आपकी असाइनमेंट क्या क्या है, ड्यूटीज आपकी क्या क्या है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हर बंदे से नहीं पूछी जाती, लेकिन ये पूछी जा सकती हैं चीज़ें। जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, जो जो चीज़ें हैं। दोस्तों इसके अलावा वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने कितने दिन स्टे करना है और कौन सी स्टेट में आपने रहना है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो DS-160 फॉर्म बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफली उसके अंदर आपने हर चीज़ लिखी हुई होती है, उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछता है। तो आपने बताना है कि मैं 15 डेज़ के लिए जा रहा हूँ, या 10 डेज़ के लिए जा रहा हूँ, या 1 मंथ के लिए जा रहा हूँ। जितने टाइम के लिए जा रहे हैं उतने आपके पास पैसे होने चाहिए, आपकी पॉकेट मनी होनी चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में शो होने चाहिए। वो आपसे पूछ सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में इस वक्त कितने पैसे पड़े हैं। हो सकता है उसकी जो स्क्रीन है कंप्यूटर की, उसके ऊपर उसने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट करके रखा हुआ हो कि इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं, उन्होंने चेक करके रखा हुआ हो। तो इसलिए आपने जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो एक्यूरेसी की बेस पे देनी है, ठीक है। उसके अलावा आपसे वो एक और खास क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आप USA में जा तो रहे हैं, लेकिन आप जाएंगे कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे आपने विजिट करना है। तो आपने बताना है कि मैं इस स्टेट में जाऊँगा, जो आपने DS-160 फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। याद रखें कि DS-160 फॉर्म, और याद रखें कि जो DS-160 फॉर्म है, ये आपका मेन सोर्स है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होंगे। इसकी ईच एंड एवरीथिंग, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई है, वो आपके पास होनी चाहिए, और आप उसको याद करके रख लें अपने पास। और एक और भी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये भी है कि आपने बन संवर के जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल जिस कंडीशन में ऑफिस जाते हैं, जिस कंडीशन में काम पे जाते हैं, उसी नॉर्मल ड्रेसिंग में जाएं। ओवर एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग बहुत तेज़ होते हैं, वो इंटेलिजेंस के बंदे होते हैं, उनको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है बंदे के बारे में। आपसे वो नॉर्मल सवाल करें, आपने फालतू मुस्कुराना भी नहीं है उनकी तरफ देख के, आपने कोई फालतू आगे से सवाल भी नहीं करना। टू द पॉइंट आपने जवाब देने हैं, जो सवाल पूछे आपने वही जवाब देने हैं। इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा कोई भी आपने लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी, क्योंकि ये आपका इंटरव्यू बहुत शॉर्टकट होता है। 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक का इंटरव्यू होता है। तो खड़े खड़े आपसे इंटरव्यू लिया जाता है, आपको बिठाते भी नहीं है, समझ गए। खिड़की में वो खड़े हो, आपको खड़ा करेंगे, आप के अंदर शीशा लगा होगा, वहाँ पे आपने उसको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। शीशे के अंदर से वो आपसे पूछता जाएगा, साथ साथ कंप्यूटर के ऊपर, उसकी स्क्रीन के ऊपर आपका सारा बायोडाटा चल रहा होगा उसके पास। वहीं से वो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा, उसके आंसर भी साथ साथ वो टाइप कर रहा होता है, ठीक है। हो सकता है उसके पीछे से भी इंफॉर्मेशन दी जा रही हो कि इसे ये वाला क्वेश्चन पूछो। तो दोस्तों ये थी वीडियो इसके हवाले से, USA के B1 B2 वीज़ा के हवाले से। अगर आपको मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।